हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। देखिए, इन एन एपी हमें गिवन है a इज इक्वल टू 5, दैट इज फर्स्ट टर्म गिवन है हमें। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, लास्ट टर्म जो है वो हमें 50 दी है। फाइंड n एंड sn मीन्स हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे फिल करेंगे कि क्या दिया है। देखिए, हमें पता है कि हम एपी को a1 a2 a3 हम इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ठीक है, a का मतलब है a1 तो हमें 5 दिया है। ठीक है, डिफरेंस हमें 3 दिया है उन्होंने, d इज इक्वल टू 3, ये गिवन है। इसका मतलब 5 के आगे वाला नंबर क्या होगा, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11। तो इस तरह से मैंने 3 टर्म निकाल लिए माइंड में। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी लिया। ठीक है, और लास्ट टर्म an उन्होंने हमें दी है 50। सो इस तरह से हमारे पास a है 5, d है 3, ये तो गिवन है, और लास्ट टर्म हमें उन्होंने दी है कितनी है, 50। an को हम l भी बोलते हैं, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था। an को लास्ट टर्म हम बोल nth टर्म लास्ट टर्म इज इक्वल टू 50। ठीक है, an को l भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालने के लिए बोला, उन्होंने बोला फाइंड एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। तो ये कौन सी टर्म है, हमें ये एन निकालना है। फाइंड एन। ओके, सो ये एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी में हमारे पास फॉर्मूला है nth टर्म का ये। तो देखिए, ए एन की वैल्यू उन्होंने दी है 50, a क्या है 5 प्लस n हमें पता नहीं, वो निकालना है। डिफरेंस कितना है हमारे पास 3। सो इस तरह से 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, सो दैट इज 45 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। सो 45 3 उधर जाके ये हो कर देंगे हम पॉजिटिव का। दिस इज 48 3n, सो 48 ओवर 3 हाउ मच 16। सो 16 आ गया हमारे पास n। तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दिए हैं। वो कितनी आई 16। इसका मतलब ये 16th टर्म है। ये जो लास्ट टर्म हम बोल रहे हैं 50, जिसकी वैल्यू 50 है, ये 16th टर्म है। ओके, हो गया, समझ आ गया यहाँ तक कि हमें उन्होंने फर्स्ट टर्म दी थी, कॉमन डिफरेंस दिया था, तो मैंने आपको फर्स्ट टर्म से कॉमन डिफरेंस ऐड किया, ये वाला 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11। लास्ट टर्म भी दी थी, वो भी लिख दी। एपी हमारी क्रिएट हो गई। अब उसके बाद हमने ये एन की वैल्यू निकालनी थी। nth टर्म तो हमें उन्होंने 50 दी हुई है, तो एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये फॉर्मूला लगा दिया। एन की वैल्यू 50 दी है, ए की 5 दी है, डी की 3 दी है उन्होंने, तो एन हमें निकालना है। वो इस फॉर्मूले से निकल गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एस एन निकालने को बोला है। तो देखिए, एस एन के हमारे पास दो फॉर्मूले कल मैंने कराए थे आपको, कल की वीडियो में दो फॉर्मूले थे। एक था एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो देखिए, एन हमारे पास आ चुका है कितना 16। एन की वैल्यू हमारे पास 16 आ चुकी है। यस, यहाँ पुट कर देंगे। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, और एन की वैल्यू 16। तो इस फॉर्मूले से भी हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास एन भी अवेलेबल है, ए भी अवेलेबल है, और डी भी अवेलेबल है, सारा कुछ है। एक और फॉर्मूला मैंने एस एन का आपको बताया था, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 ए प्लस एल। तो ये इससे थोड़ा छोटा फॉर्मूला है। आंसर सेम आएगा, दोनों फॉर्मूलाज लगा के, कोई भी लगा दो आप। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास अभी देखिए, क्या ये फॉर्मूला लग सकता है। एन अवेलेबल है, हमने निकाल लिया 16, ए तो गिवन ही था, फर्स्ट टर्म 5, और एल लास्ट टर्म वो भी गिवन थी। nth टर्म हमें गिवन थी, कितनी थी, nth टर्म गिवन थी 50। सो यस, लास्ट टर्म हमारे पास है 50। तो ये पुट कर देते हैं, छोटा सा फॉर्मूला है। एन की वैल्यू क्या है 16, तो 16 टर्म्स का आप सम निकाल रहे हैं। एस 16 का मतलब क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस सो एंड में, हाँ, चलता 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 इन सभी को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करके क्या आएगा, सम ऑफ 16 टर्म
n की वैल्यू 16 पुट करो, 16/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, लास्ट टर्म 50, तो हमारे पास आ रहा है 16, ठीक है। ये कितना आ गया 2 8 16, 8 इंटू 50 प्लस 5 55, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ 16 टर्म की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 440, सम ऑफ 16 टर्म्स 440 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने SN भी निकाल दिया और हमने N भी निकाल दिया। SN निकालने के लिए पहले हमने N निकाला इस फॉर्मूला से, कितना आ गया 16, नंबर ऑफ टर्म 16 आ गई, सम ऑफ 16 टर्म की फिर वैल्यू हमारे पास 440 आ गई। देखिए आप चाहे ये फॉर्मूला लगाते यहाँ पर, चाहे ये फॉर्मूला लगाते, हमने कल 2 फॉर्मूले किए थे, है ना, समझा था ये, तो कोई भी लगा सकते हैं जो आपकी इच्छा है। ये थोड़ा छोटा है और अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिए तो ये बेटर है लगाने को, ठीक है। अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, देखिए यहाँ पर हमारे पास L की वैल्यू कहीं नहीं है ना, AN की वैल्यू, अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, तो हम ऊपर वाला लगाएंगे। आंसर दोनों फॉर्मूला से सेम ही आएगा, ठीक है, सम का आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। इन एन एपी गिवन फर्स्ट टर्म इज 7, 13th टर्म इज 35, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड सम ऑफ 13 टर्म्स। ओके, तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है 7, A13, 13th टर्म गिवन है 35, ठीक है। सो हमें निकालना क्या है, D निकालना है कॉमन डिफरेंस और S13 भी निकालना है। सो हमारे पास 2 ही चीजें गिवन है। D निकालने के लिए अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूला है अभी तक जो हमने किया है। सबसे पहले हमारे पास AN = A + n-1 × D, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा SN = n/2 2A + n-1 × D, और ठीक है, और एक है SN = n/2 A + L। ये 2 फॉर्मूलाज हमने कल किए थे। हाँ, तो अब ये 3 फॉर्मूले लगा के आप जैसे मर्जी निकालो क्वेश्चन को, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालो और S13 निकालो। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस के लिए तो हमें पता है कि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि A13 की वैल्यू, देखिए ये A13 यहाँ मैं अगर पुट कर दूं तो A की वैल्यू मेरे पास 7 अवेलेबल है, N की वैल्यू 13 पुट कर दूं, है ना, N की वैल्यू 13, A की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है, ठीक है, ये 13 हो गया, ये भी अवेलेबल है, ठीक है। N की वैल्यू कितनी है, आप देखिए 13 होगी, A13 है ना, तो N की वैल्यू 13 होगी, -1, तो D क्या है, D तो निकालना है, तो वो मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो ये मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले A13 मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैंने ये A13 स्टार्ट किया मुझे नजर आया कि ये आ गया 12, A13 इज 7 + 12 D, यहाँ हो गया। अब मेरे पास A13 की वैल्यू भी अवेलेबल है, वो पड़ी है 35, तो यहाँ 35 पुट कर दो, इसकी जगह 35। 13th टर्म की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, गिवन है, उन्होंने दी है, तो इसको भी मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब मैथ्स में क्या है कि हमारे पास यहाँ पर कितने वेरिएबल, ऊपर देखिए कितने हमारे पास अननोन थे, AN, A, N और D, ये 4 चीजें हमें नहीं पता, ऐसा हम मान के अगर चले। अब इन 4 चीजों में से अगर हमारे पास 3 चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, 3 चीजें हैं, तो चौथी चीज निकल जाती है मैथ में, ठीक है ना। तो अब देखो हमारे पास ये अवेलेबल है, A13 से हमने स्टार्ट किया, इसकी वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है, ये वैल्यू A की अवेलेबल है, ठीक है, N तो 13 आ गया ना, A13 किया तो ये भी हो गया। अब D रह गया, तो वो निकल जाना था हमारा, ठीक है, इस हिसाब से। तो अब D हम निकाल रहे हैं यहाँ से, 35 - 7 = 12D, ये कितना आ गया 28 = 12D, और यहाँ से हम निकाल रहे हैं D की वैल्यू 28/12 = D, दिस इम्प्लाइज कितना आएगा, सो D आ गया, ये काटेंगे इसको हम, हाँ, 4 3s 4 7s, सो 7/3 आ गया कॉमन डिफरेंस। ओके, D की वैल्यू आ गई 7/3। अब D हमारे पास आ चुका है, ओके, A हमें गिवन है, A13 हमें गिवन है, हमें S13 निकालना है।
फील करें मैं ये वाला लगाऊं या ये वाला लगाऊं, ठीक है। तो S13 ओके 13 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस है, आप ये भी लगा सकते हो ओके। और यहाँ पर क्या है S13, अगर मैं इसको लगाऊं तो ये थोड़ा छोटा लग रहा है उससे, तो मेरे पास n अवेलेबल है, S13 निकालना है ना, यस n अवेलेबल है 13, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 7, l मीन्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है 13th टर्म ना, l मीन्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है 13th टर्म, ठीक है। क्यों, उन्होंने 13 टर्म के सम को ही निकालने के लिए बोला है, सम ऑफ 13 टर्म, लास्ट टर्म 13 टर्म है, सो 13 टर्म हमें यही हमारा एल है, लास्ट टर्म है, इसको यहाँ हम पुट करेंगे। तो हमारा प्लान बन गया, क्या प्लान बना कि यहाँ हम पुट कर लेते हैं, छोटा सा फॉर्मूला है ये, चलिए सारा कुछ अवेलेबल है हमारे पास। सो स्टार्ट करें, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस एल, सो S13 13 ओवर टू, फर्स्ट टर्म क्या है 7, L क्या है लास्ट टर्म 35, ओके। सो S13 इज इक्वल टू, दिस इज 13 ओवर टू, हाउ मच दिस 35 प्लस 7 42, तो ये 42 आ गया हमारे पास। तो अब कैसे करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया 13 इंटू 21, सो सम ऑफ 13 टर्म्स आ रहा है हमारे पास आ गया 273, सम ऑफ 13 टर्म आ गया 273 इज द सम ऑफ 13 टर्म्स, ओके 273 is the sum of 13 terms, ओके। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म उन्होंने दी है और ये उन्होंने 13th टर्म दी है, ठीक है, ये लास्ट टर्म है इस एपी की, 13th टर्म उन्होंने दी है। उन्होंने हमसे 13 टर्म का, टोटल 13 टर्म का सम भी बोला है निकालने को, और कॉमन डिफरेंस भी बोला है। तो जब हमें कॉमन डिफरेंस अब बोला है तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला ये वाला लगाया, a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वहां से हमने A13 को निकालना शुरू किया। A13 इज इक्वल टू a क्या है 7, n 13 है, यहाँ से देखिए माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। डी हमारे पास नहीं है, वो हमें निकालने को उन्होंने बोला भी है, तो वो हम निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। A13 की वैल्यू 35 गिवन थी, पुट कर दी, वहां से हमने डी निकाल दी 7/3। अब हमारा डी निकल चुका है, ठीक है, उन्होंने निकालने के लिए हमें बोला था, ठीक है। सो अब ठीक है, ये तो एस एन तो आराम से निकल गया, एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए प्लस एल, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हमने S13 आराम से निकाल दिया, 13 ओवर टू 7 प्लस 35, कैलकुलेशन किया, सम ऑफ 13 टर्म आ गया 273। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।